अभी हम लोग एक्सरसाइज 5.2 पढ़ेंगे ना। यस सर। 5.2 में योगफल और क्या हुआ, योगफल और अंतिम पदों की संख्या, सारवंतर, प्रथम पद, इसी सब से संबंधित हिसाब है, ठीक है। जिसमें हम लोग an का फॉर्मूला पूरा जानते हैं, Sn भी जानते हैं ना। यस सर। अगर आपको सूत्र याद है तो 5.2 बनाने में कोई डाउट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर पहला है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए और एपी के प्रथम पद ए, सारवंतर डी और एनवा पद an है। तो इसमें an डी और ए दिया हुआ है, चार अंकों में से एक को दिया हुआ रहेगा और एक आपको निकालना है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान देना, समझ में आएगा पूरा। जो हिसाब मतलब बहुत सारा ऐसा एक ही टाइप का हिसाब रहेगा उसको छोड़ देंगे, बना लेना तुम लोग, ठीक है। Yes, sir. एक का एक नंबर ए में है, कहता है क्या 7, ए में 7, डी में हो गया 3 और एन में 8। एन आपको निकालना है, एन क्या करना है, निकालना। तो बड़ा आसान है ना। यस सर। क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 गुना डी बराबर एन होता है ना। यस सर। एन निकालना है तो हम एन को यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। कोई डाउट किसी को? नो सर। ए का वैल्यू 7, एन हो गया कितना 8 माइनस 1 और डी का वैल्यू 7, तो 7 प्लस डी का वैल्यू 3 है ना। चलिए 3, तो 7 गुना 3 कर देंगे 7 और 7 या 21 हो जाएगा कितना 28। तो आसान है ना। सिर्फ फॉर्मूला पे क्या करना, बैठाना है ना। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ए बराबर दे दिया -18, ए बराबर क्या दिया है, डी नहीं पता है, डी क्या करना है, निकालना है। एन बराबर दे दिया 10, एन बराबर 10 और ए एन दे दिया है 0। तो आपको क्या निकालना है, डी। तो चाहे आपको ए निकालना हो, एन निकालना हो, ए एन निकालना हो या डी निकालना हो, तो सबका बस यही फॉर्मूला है, इसी पे बन जाएगा सब। तो इसमें हमको डी निकालना है, ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी बराबर ए एन होता है ना। तो हो गया 18 प्लस एन का वैल्यू 10 माइनस 1, डी का वैल्यू नहीं पता है, ए एन कितना है 0। तो हो गया क्या 9, घटा के 9 होगा ना रे। यस सर। ये -18 इधर आकर के 9 और डी के बीच में क्या है, गुना। क्या है, उधर जाके 9 दूना 18, डी बराबर क्या हो जाएगा, आपको डी निकल गया कितना 2। तो जैसे एक नंबर बना उसी तरीका से होना, सिर्फ उसमें निकालना था क्या ए एन, इसमें निकालना है क्या डी। उसी तरीका से 3 नंबर में ए ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, ए। निकलेगा सबसे। कोई है जो नहीं निकाल पाएगा 3 नंबर में ए को, निकल जाएगा ना। अगर कोई ऐसा है जो नहीं निकाल पाएगा तो बोलना, हम उसको भी बता देंगे, लेकिन बहुत आसान है। इसमें हम डी का वैल्यू लिखेंगे तीसरा नंबर में, ए का वैल्यू नहीं लिखेंगे, सबको इस पार ले आएंगे, ए निकल जाएगा। कोई डाउट किसी को? आगे बढ़े। बाद में फिर नहीं बोलना कि हिसाब नहीं बनाया, इस वजह से पूछ रहे हैं। बढ़े आगे, किसको बता दें, ठीक है बढ़ते हैं। 4 नंबर में है ए डी एन निकालना है और ए एन पता है, एन निकालना और ए एन पता है, ठीक है। ये भी बन जाएगा जी सर। 5 नंबर भी बन जाएगा, बनेगा ना। यस सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, 10 7 4। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है 10 7 4, ऐसे करके बढ़ते जा रहा है। तो 30वां पद याद करना, 30वां पद। देखो पहला पद को हम लोग ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डी बराबर होता है a2 माइनस a1। a2 का वैल्यू 7 है, a1 10, क्या हो जाएगा -3। 30वां पद निकालना तो a30 बराबर a प्लस कितना डी, a प्लस 29 डी। तो a का वैल्यू कितना 10 प्लस 29, डी का वैल्यू -3, तो 10 प्लस माइनस 87, घटा करके हो जाएगा 77। क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्टिव सवाल है। ऑप्शन नंबर सी में -77 लिखा हो तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। क्या होगा, सही। कोई डाउट किसी को? समझ में आ रहा सबको? यस सर। इसी का 2 का ही 1 नंबर था, इसी में 2 नंबर है, सेम यही तरीका से बनेगा, सिर्फ इसमें पूर्णांक में दिया। बहुत बच्चा बोलता है कि नहीं बनता है, तो इसको भी हम बता ही देते हैं। हो गया क्या, ए बराबर एपी में -3 है, डी हो गया -1/2 और यहाँ 2
इस प्रकार से 11वां पद ज्ञात करना है। कौन सा पद ज्ञात करना है? 11वां पद। ठीक है, क्या हुआ, कोई दिक्कत है क्या? समझ में आ रहा है ना? चलिए बढ़िया। a बराबर -3, d बराबर a2 माइनस a1, a2 हो गया -1/2, a1 हो गया -3, है ना? तो -1/2 प्लस 3, यहाँ कुछ नहीं थे, इसका हो गया 2, -1 प्लस यहाँ 2 होगा तो 6 हो जाएगा, होगा रे? 5/2 कितना हो जाएगा? ये किसका वैल्यू? d का। अब आपको 11वां पद निकालना है। कौन सा पद? तो ये 11 बराबर क्या होगा? क्या हुआ? धरती घूम रहा था क्या? तब चक्कर आ रहा है? हिला दिया पूरा बेंच उंच करके। होश में बैठो, ठीक है, पढ़ने आया। एक कहानी है हिंदी में, धरती कब तक घूमेगी। कौन लिखा है? सावर दैया, है ना? वही याद आ रहा था क्या? तो फिर हिलना डुलना नहीं है। देखो इधर -3 10 गुना d का वैल्यू कितना? 5/2, 2 पंचे 10, -3 और 5 बच गया कितना? 22। d का वैल्यू a11 कितना? 22। किसी को कोई डाउट है? समझ में आया? आगे बढ़े? चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 3 में डब्बा वाला है ना? क्वेश्चन नंबर 3 पहले में ऐसे 2 है, फिर डब्बा है और फिर 26 है। इसमें बहुत सारा बच्चा को आता होगा बनाने के लिए, आता है ना? और बहुत ऐसा है कि नहीं बना पाएगा। कौन कौन बना लेगा? बन जाएगा? बाहर निकलो, बोर्ड साफ करो, बन जाएगा। तो जो नहीं बनेगा वो देखेगा ऐसा। ये बराबर 2, ये बराबर क्या? 2। क्योंकि आता है तो टाइम बर्बाद क्यों करेगा, मतलब उधर बोर्ड साफ हो जाएगा। और a2 a3 क्या हो गया? 26। तो a प्लस 2d बराबर कितना? 26। a प्लस 2d बराबर 26। बदमाशी मत करिए। अब a का वैल्यू कितना? 2 प्लस 2d का वैल्यू निकालना है हम लोगों को। 2d का वैल्यू क्या करना है? बराबर 26। अब 2d बराबर 26, प्लस 2 इधर आकर के -2, क्या होगा? तो 2d बराबर 24। अब गुना में इधर आकर के भाग, d का वैल्यू हो जाएगा कितना? 12। d का वैल्यू 12। जब आपको a पता हो गया, d पता हो गया, आप दुनिया का कोई भी पद बोलेगा निकाल लेगा ना? यस सर। नहीं निकलेगा? यस सर। तो यहाँ पहला पद पता, दूसरा पद निकालना है। दूसरा पद को a प्लस 2d, दूसरा पद को क्या बोलते हैं? a प्लस d, a प्लस d। तुमको कुछ परेशानी है क्या? कुछ बोलता है, बैठे बैठे डोल जाता है, कोई परेशानी नहीं। तो थोड़ा सा ध्यान से, अगर ध्यान मतलब नहीं रखेगा एक जगह एकाग्रता से, जहाँ तहाँ दिमाग को भटकाएगा तो नहीं होगा। चंदन किया है, उसको क्या करता है? उसको लपेस लिया। लपेसना समझते हैं? पंडित जी ने उसको गांव घर में बोलता है लपेस लिया। देखिए यहाँ a का वैल्यू कितना है? 2, d का वैल्यू 12, तो हो जाएगा 14। एक डब्बा में क्या होगा? 14। इसी तरीका से इसमें सब बन जाएगा, ठीक है? एक नंबर जैसे बनेगा उसी तरीके से 3 बनेगा, उसी तरीके से 3। तो 3 नंबर हम आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि जब आप एक नंबर समझ गए तो तीसरा नंबर बन जाएगा। तीसरा में एक डब्बा और है तो दूसरा पद निकाले, तीसरा पद भी निकाल लेंगे, ठीक है? और उसके बाद चौथा नंबर जो है वह एक नंबर के जैसे भी बनेगा। जैसे चौथा नंबर बनेगा ना, वैसे जैसे एक नंबर बना है। अब आपको हम 2 नंबर बताते हैं। 2 और 4 सेम नंबर है। 2 और 4 सेम है, तो 2 नंबर क्या कहते हैं इसमें? हम 2 नंबर आपको बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है? सबसे पहले डब्बा है, उसके बाद 13 है, फिर डब्बा है, फिर क्या है? 3 है ना? तो क्या करना है इसमें? पहला पद नहीं पता है, दूसरा पद हम लोगों को निकालना है। a2 बराबर 13, तो a प्लस b बराबर 13, समीकरण कुछ भी पूछे तो बताना, ठीक है? थोड़ा होश में बताना। 3 4, तो चौथा पद कितना रे?
A plus A D plus तीन चौथा पद 3 a प्लस 3D बराबर 3। अब दो को समीकरण जब निकल गया तो क्या करेंगे, समीकरण 1 तथा 2 में, समीकरण 1 तथा 2 में समीकरण 1 क्या है, a प्लस डी बराबर 13, a प्लस 3d बराबर 3। चिन्ह बदल देंगे तो कट जाएगा, यहाँ माइनस 2d बराबर होगा 10। क्या Yes sir हाँ नहीं बोलो न रे, Yes sir दो पंचे डी बराबर 5, तो डी बराबर -5 होगा क्या, इसको इधर से इधर कर दिए। तो जब आपको डी पता हो गया तो ये निकाल सकते हैं ना, डी का मान 1 में रख दीजिए, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या कहता है, a प्लस डी बराबर 13, तो a डी का वैल्यू -5 क्या है, a बराबर 13, -5 इधर आकर के +5, तो 13 5 कितना होगा 18। क्या होगा रे 18। जैसे a का वैल्यू 18 आएगा तुरंत हम लोग पहला डब्बा में लिख देंगे 18, नहीं तो देर हो जाएगा ना। 18 आ गया, दूसरा तीसरा पद निकाल सकते हैं ना, तीसरा पद a प्लस कितना d, 2D तो a का वैल्यू 18, बोलने में भी पैसा लगता है ना, d का वैल्यू -5 क्या होगा, 18 माइनस 10 बराबर क्या होगा 8, तो इस डब्बा हम लोग भर देंगे 8। क्वेश्चन नंबर 5 सेम है, क्या बना पाएगा, आपको ये पता हो गया, दूसरा पद तीसरा चौथा पांचवा नहीं निकाल लेगा, तो एक जैसे बना उसी तरीका से सेम 5 नंबर बनेगा, आपको खुद से बनाना है, बनेगा ना। नहीं बनेगा तो जबरदस्ती नहीं बोलना कि हाँ बन जाएगा, ठीक है, हम बताएंगे आपको, अगर तुमसे बन जाता तुम यहाँ क्या करने आता है ना, बोलो रे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि AP 3 8 13 18 ऐसे करके बढ़ते जाते कहता कौन सा पद 78 होगा, मतलब बढ़ते 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 लास्ट में 78 कब आएगा, देखते हैं कब आता है। पहला पद को क्या बोलेंगे A, दूसरा पद को D, A2, तो आपको अगर डी निकालना हो तो क्या होगा, A2 माइनस तो A2 क्या हो गया 8 माइनस 3, तो क्या होगा, और अंतिम पद को हम लोग क्या बोलते हैं A है, अंतिम पद को आपको निकालना कितना पद लगेगा 78 तक पहुंचने में, मतलब पदों की संख्या, और पदों की संख्या को क्या बोलेंगे बोलो n, तो a प्लस n माइनस 1 होल d बराबर an, तो a रहे n रहे d रहे या an रहे, चारों में से कुछ भी रहेगा निकालने क्या करेंगे, यही सूत्र लगाएंगे, तो क्या होगा a प्लस n माइनस 1 गुना d बराबर an, a का वैल्यू 3, n का वैल्यू नहीं पता, निकालना है, d कितना आया an हो गया 78, तो n माइनस 1 5 बराबर क्या हो गया 78, प्लस 3 इधर आकर के n माइनस 1 बराबर क्या हो गया 75 बटे 5, गुना यहाँ करके भाग, तो 15 बचे n बराबर हो गया 15, माइनस 1 इधर आया तो बराबर क्या 16 बराबर 16, n का वैल्यू आपको पता हो गया 16, लिखेंगे अतः 16वां पद 78 होगा, ठीक है, बोलिए किसी को कोई तकलीफ। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 सबसे बनेगा क्या, क्वेश्चन नंबर जो 5 है ना सेम यही तरीका से बनाइएगा आप, क्वेश्चन नंबर 5 में 2 को 1 और 2, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 बना है ना सेम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 सेम है, क्या बना लेगा तुम लोग कि बना दे, बोलिए। क्वेश्चन नंबर 4 के जैसे सेम है 5 नंबर बन जाएगा, जोर से आवाज नहीं आता, कोई कोई इसमें एक बच्चा बोला था धीरे चुपचाप 2 नंबर बता दे, कोई बोला था, तुम बोले थे कौन बोला, चलिए हम अपने मन से बताते 2 नंबर, जो भी बोला था झूठ बोल रहा है,
जी हम दोनों बता रहे हैं ना, जो भी पूछा तो मने मन खुश हो रहा है कि नहीं, कम से कम बता रहा है। चलिए ठीक। देखिए क्या दिया हुआ एपी में 18, दूसरा दिया 15/1/2, फिर दिया क्या 13, ऐसे बढ़ते बढ़ते -43 कब होगा? क्या? 47 लास्ट में बोले सर। हाँ -47। तो आपको निकालना है n, आपको क्या निकालना है? n। क्या निकालना है? तो हम क्या लिखेंगे? a प्लस n-1 गुना d बराबर dn। a हो गया ई। अच्छा a d पहले निकालेंगे तब ना रे, नहीं भी निकालते तो अंदाजे लिख सकते थे हम लोग। a2 माइनस a2 हो गया 15/1/2 माइनस 18, 15 दूना 30, 31/2 माइनस 18, कुछ नहीं थे, एलसीएम निकाल देंगे 2, 31 माइनस 36 होगा क्या? तो यहाँ क्या हो गया? -5/2 -5/2। कोई तकलीफ है यहाँ तक? थोड़ा भी नहीं। अब हम लोग को निकालना है क्या? -47 कब आएगा? तो कितना आएगा n, वही निकालना। n निकालने का यही तरीका है। यही तरीका, एक उपाय है इसी का, n निकालने का, d निकालने का, a निकालने का, an निकालने का। कुछ भी रहेगा तो यही इसी सूत्र पे लागू करेंगे। कौन दर से को हरता है? देखिए a का वैल्यू कितना है? 18। n कितना है? n निकालना है। और d क्या है? -5/2 -5/2। ये n कितना? -47। तो n-1 यहाँ गुना में -5/2 -47 प्लस 18 इधर आकर के -18। तो n-1, फिर यहाँ हो गया -5/2, 8 7 15 का 5 बचा 1, 4 1 5 1 6। तो n-1 बराबर क्या होगा? -65 है। इधर जो आकर के क्या होगा? 2/5 माइनस हो जाएगा। हाँ या नहीं बोलते जाना। तो 13 × 5 65 कटता है क्या? माइनस माइनस भी खत्म। n बराबर 13 दूना 26 -1 इधर आकर के +1, n बराबर 27वां पद -47 होगा। समझ में आया? कोई तकलीफ किसी को? नहीं सर। जिसको आता है ना साहब, इधर वाला आकर के साफ कर दिया करना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़िए, देखिए तो कौन दिक्कत है तुम लोगों को। एक तरीका का बहुत सारा हिसाब है, समझा? तो जो सेम है उसमें सब एक बता देंगे, दूसरा आप लोग बना लीजिएगा, बन जाएगा ना? एक तरफ से संसाधन के अभाव में भी पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना? क्वेश्चन नंबर आगे कौन सा बताया जाए? 6 नंबर कोई है जो बना पाएगा? किसी में पावर नहीं है। पावर का बात कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कहता है AP 11 8 5 2 का एक पद -150। सेम तरीका से तो बनेगा। कैसे बनेगा देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 ना, AP में क्या क्या दिया हुआ है? 11 8 5 2 कहता -60 कब आ जाएगा? -60 कब आएगा? हाँ 150। अच्छा सुबह से पढ़ाते ना, अभी -150 हम लोग हमको दिखता है, यहाँ 2 भी है ना? चलिए अब ठीक है। चलिए अब A बराबर हो गया 11, D बराबर होगा 8 - 11 होगा रे? तो माइनस कितना? 3। अंतिम पद को क्या बोलते हैं? तो -150। यही फार्मूला लागू करेंगे ना? चाहे आपको A निकालना हो, N निकालना हो, D निकालना हो, E निकालना हो, सब इसी पे निकलेगा ना? देखिए ध्यान से, A का वैल्यू 11, N नहीं पता है, D कितना? -3, AN कितना? -150।
n माइनस 1 माइनस 3 माइनस 1.5 प्लस से इधर आकर के माइनस 11 माइनस n माइनस 1 यहाँ माइनस 161 गुना इधर आकर के क्या होगा भाग 3 पचे कुछ तो गड़बड़ है और 3 पचे 15 3 सते माइनस 57 माइनस 1 तो n बराबर हो जाएगा 58। हमको लगता है गलती है आंसर देखो क्या है नहीं है नहीं ना है इसमें पूरा पूरा कटता ही नहीं है इसीलिए हमको लगता है गलती है हम कहीं न कहीं गड़बड़ हुआ है पहला आंसर ही नहीं लिखा है। हाँ तो नहीं होगा हिसाबे गलती उतार ले क्या 11 8 5 2 का कौन सा पद माइनस 150 आंसर क्या है नहीं। एपी नहीं है ना तो हम एपी ले आए वही तो जबरदस्ती काम हो गया कहीं गड़बड़ है 11 8 5 2 हिसाब से ही उतारे हैं का कौन सा पद माइनस 150 देखो ना आएगा अभी आएगा ये बराबर 11 b बराबर a2 माइनस a1 तो माइनस 3 ये n हो गया माइनस 150 ये प्लस में इधर आकर के माइनस में हाँ तो ये गुना में भाग में सही तो है रे कहीं गलती है क्या आंसर क्या एपी नहीं है नहीं लिखा नहीं ही होगा गलती बनाए हैं कहीं गलती आप चेक तो कीजिए बढ़िया से 11 8 5 2 का एक पद माइनस 150 है क्यों है आंसर में क्या है नहीं है a बराबर 11 d बराबर 8 माइनस 11 माइनस 3 ये हो गया माइनस 150 अरे यहाँ 250 है ये 150 है 150 है अच्छा 150 है ना कहाँ गलती कटाए 3 बचे 15 तो 11 अच्छा यहाँ हम दो मान लिए तो यहाँ पूरा पूरा कटेगा नहीं तो तुम लोग भी देख रहा है वही तो बताए कहाँ बताए लेट से बताए ये बताए चलो इसीलिए ध्यान रखना चाहिए इस पे गलती है मेरा ही गलती तुम लोग का नहीं तो यहाँ पूरा पूरा नहीं कटेगा पूरा पूरा नहीं कटेगा इसलिए हिसाब बनाना संभव नहीं है लिखेंगे होता है एपी नहीं है एपी क्योंकि पूरा पूरा कटता नहीं है ठीक है मतलब इसमें किसी पावरे नहीं बना देगी ना हम बना दिए थे अभी जो गलती का टाक बना दी जबरदस्ती बनाना हुआ गुना भाग करते समय एग्जाम में ध्यान रखिएगा कि सही कर रहे हैं कि नहीं जब आपका दिमाग अस्थिर रहेगा तभी सही होगा नहीं तो अच्छा लोग से गलती हो जाता खराब गलती छोटा गलती नहीं यस सर चलिए क्वेश्चन नंबर 7 एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है 11वां पद क्या है 38 देखिए 11वां पद को a11 बराबर 38 लिख सकते हैं तो a प्लस 10d बराबर 38 समीकरण 1 समीकरण 1 आप देखिए 16वां पद कौन सा पद 16वां पद a प्लस कितना d बराबर 73 समीकरण 2 अब कहता है इसमें क्या 31वां पद निकालने के लिए जी सर निकाल जब हम AD को पता करेंगे तभी ना 31वां पद निकाल पाएंगे लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 1 में अच्छा 1 तथा 2 में 1 तथा 2 में ध्यान दीजिएगा समीकरण 1 क्या a प्लस 10d बराबर कितना 38 दूसरा a प्लस 15d बराबर 73 चिन्ह को बदल दीजिए कट जाएगा यहाँ हो गया -5 और यहाँ 13 में 8 गया तो 5 अब यहाँ बच गया 6 में 3 गया तो 3 में और रमेश 5 सते कौन डिजाइन में 35 चलिए 5 सते 35 डी का वैल्यू 7 अब जब आपका डी 7 आया तो ये भी कुछ न कुछ आएगा रे डी का मान कौन समीकरण में रखे एक में समीकरण 1 में क्यों रखे
हल्का हल्का इसीलिए ना, तुम्हारा मर्जी 2 में रखने का तो रख सकता है, जी सर। कोई रोकने वाला नहीं है। नहीं है। कभी कभी फील नहीं होता कहाँ आ गए हैं। समझ में आ रहा ना? यस सर। 10 में 8 गया 2 यहाँ 6 में 3 गया 3 -32। ए का वैल्यू कितना? 32। अब हम लोगों को निकालना था क्वेश्चन नंबर 7 में 31वां पद। कौन सा पद? 31वां पद। 31वां पद ए प्लस कितना डी? 31 ए प्लस डी। जो भी पद निकालना होता है कम डी को क्या करते हैं? जोड़ते हैं। ठीक है, तुम थोड़ा इसका चेक कर दो, दे दो, घर चला जाएगा। टाइम भी हो गया ना? जी सर। तो अब a प्लस 30d, a का वैल्यू कितना हो गया? -32। -30 और d का वैल्यू कितना? 7 7। तो -32 30 7 210 होगा क्या? 10 में 2 गया 8, 10 में 2 गया 8। यहाँ बचा कितना? 0 0 0 में 3 गया तो 7 जी सर। एक है, 10 में 3 गया तब ना 7, यहाँ बचा 178। तो आपका 31वां पद हो जाएगा 178। इसको कोई गलत नहीं कर सकता है कि नहीं? कर सकता है क्या? नो सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 एक बार पढ़ दीजिए बोल के जोर जोर से। कौन सा पद? ये उधर से नशा में बोलता है 31वां पद याद कीजिए। देखिए हाँ, सुनिए सुनिए सुनिए, एक एपी में 50 पद है। एक एपी में कितना पद है? 50। बोलो 50। एपी में 50 पद है। ठीक है, कितना पद है? 50। क्वेश्चन नंबर 8 एपी में 50 पद है। तीसरा पद 12 है। तीसरा पद कितना है? 12। तो ये प्लस कितना डी? डी। अरे होशियार, अरे कुछ कुछ बोलता बंगला आदमी। इसको हम समीकरण नहीं मान लेते। 50 को पद है तो ये क्या होगा? ये प्लस 49 डी होगा ना? Yes, sir। आप देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ, अंतिम पद 106। 50 को पद है तो अंतिम पद 106 यही ना होगा? यस सर। इसको हम 106 मान लेते हैं। अब बताओ, पहले ही आया तो समीकरण 1 है, यहाँ समीकरण 2। अब जब दोनों समीकरण निकल जाएगा तो 29वां पद निकाल देंगे हम लोग, है ना? बना लेंगे जैसे। नहीं, हम बना देते हैं। अब बना दिए तो समीकरण 1 तथा 2 में। सबसे बन जाएगा। यस सर। बोर्ड पे आके बनाएगा कोई? घर में बन जाएगा, है ना? यस सर। बोर्ड पर नहीं बनेगा। बन जाएगा। बनेगा तो देखिए यहाँ ये कट जाएगा। यस सर। चिन्ह बदलेंगे तो जी सर। 49 में 2 गया तो 47 47 डी। यहाँ 10 में 2 गया 4, 9 में गया 8। कुछ तो गड़बड़ है। ए सर 6 में से 2 गया 4 10 में से गया 9। 2 बार में कटेगा। कितना बार में? 2 बार। क्या हुआ, हंस रहा बैठे? अब डी का वैल्यू कितना हो गया? 2। अब डी को क्या करेंगे? 2 में रखेंगे, है ना? यस सर। डी का मान 2 में रहोगे। समीकरण 2 में रखने पर, चलिए समीकरण 2 बताइए। a प्लस 2d बराबर 12। ए का वैल्यू नहीं पता है। रमेश, सुबह से पढ़ा हम रहे हैं, दिमाग तुम्हारा खराब हो रहा है। ए का वैल्यू कितना? 8। जब आपका ए का वैल्यू 8 आ गया है, लो इसमें इंक डालो तो अच्छा, डी पता हो गया, ए पता हो गया, 29वां पद तक हंसते हंसते निकाल लेंगे, है ना? ए प्लस कितना डी? 28। ए का वैल्यू 8। प्लस 28, डी का वैल्यू 2। तो 8 8 दूना 16, 2 दूना 4 1 5, 8 6 14 64। कितना रे? 64। बोलो, कोई दिक्कत किसी को? सर। आंसर आया? यस सर। आगे पढ़ने के चक्कर में असर नहीं बोल देना। आप देखिए भारी हिसाब, ऐसा ऐसा पूछ देता परीक्षा में, बच्चा फंस जाता। देखिए किसी
नहीं तो ठीक है, हमको लगा 10 नंबर बनाएंगे, अभी 9 न बनाएंगे रे। यस सर। 8 के बाद 11 लिख दिए, क्या है रे? ढोल मत बजाइए, बारात में आया था। एपी के तीसरा और 9वां पद -4 और -8 है। तीसरा पद क्या हो गया? -4। अच्छा, सिर्फ 4। तो ये प्लस कितना डी? 4। दूसरा पद क्या है? नहीं, 9वां पद -8 है। 9वां पद क्या है? तो ये प्लस कितना डी? -8। समीकरण जाइए। कौन सा पद शून्य होगा? कहता है कौन सा पद शून्य होगा। तो पहले तो आप ये देखिए कौन सा पद शून्य होगा, तो ये बराबर 0 लिख सकते हैं क्या? मान लेते हैं अंतिम पद इसका शून्य होगा, तो हमको अंतिम पद निकालना है। तो समीकरण 1 तथा 2 में, समीकरण 1 तथा 2 में। अब 1 का वैल्यू क्या है? a प्लस 2d बराबर 4। दूसरा आएगा a प्लस 8d बराबर -8, है ना? चिन्ह को बदल दीजिए, कट जाएगा, है ना? यहाँ कितना हो जाएगा? -6d होगा। और 8 4 कितना रे? 12। तो d बराबर हो गया 2। माइनस इधर आ जाएगा, आएगा ना? या उल्टा पलटा हो जाएगा। उल्टा पुल्टा समझते? होश में आओ, होश में। देखिए d का वैल्यू -2। अब d का मान हम 1 में रखे कि 2 में? 1 में रख देते। नहीं, d का मान 1 में रखने पर, 1 में रखने पर 1 का वैल्यू क्या? a प्लस 2d बराबर 4। a का वैल्यू नहीं पता है, 2d का वैल्यू -2 बराबर 4। a माइनस प्लस माइनस बराबर 4। फिर a बराबर हो जाएगा क्या? 4 प्लस 4 तो कितना रे? 8। a का वैल्यू 8, d का वैल्यू -2। d का वैल्यू कितना? -2। निकालना क्या था? कौन सा पद शून्य होगा? कौन सा पद शून्य है? किसी में पावर कौन सूत्र पे लगाएंगे? देखिए जब आपको सब कुछ पता रहे, a पता रहे, n पता रहे, d पता रहे, आपको वहाँ a पता है ना? ये पता है ना? d भी पता है, अंतिम पद शून्य है तो an भी पता है। निकालना हमको पदों की संख्या। पदों की संख्या को क्या बोलेंगे? बोलो रे। पदों की संख्या को n बोलेंगे। क्या बोलेंगे? n। n निकाल सकते हैं सूत्र पे क्या? चलिए आप बताइए, वहां से वैल्यू देख के यहाँ पर a का वैल्यू 8, n निकालना है, d का वैल्यू -2, an कितना? 0। तो n -1 गुना -2 बराबर प्लस 8 इधर आकर के n -1 बराबर यहाँ -8 है, गुना 2 इधर आकर के भाग 2। 2 चौके 8, माइनस माइनस खत्म। चलिए n बराबर 4, -1 इधर आकर के +1 तो क्या हो जाएगा? 5। लिखेंगे अतः 5वां पद शून्य होगा। अतः 5वां पद शून्य होगा। समझ में आ रहा? बढ़िया से मजा नहीं आ रहा? क्वेश्चन नंबर आगे पढ़िए, आगे पढ़िए। किसी एक से एक का 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सरल संख्या कीजिए। पढ़ लिया? यस सर। क्या पढ़ा? सार्वंतर निकालना। चलिए डी निकालना है ना? यस सर। सार्वंतर को हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं? शॉर्ट में इसको हम लोग डी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? डी। देखिए 10 नंबर। यस सर। 17वां पद 10वें पद से 17 अधिक है। 17वां पद क्वेश्चन नंबर 11। हाँ क्वेश्चन नंबर 10 बड़ा इंपॉर्टेंट हिसाब है। 17वां पद लिखिए पहले यहाँ, ठीक है? 10वें पद से यहाँ लिखिए 10वां पद, इससे ही ज्यादा हम दोनों को बराबर कर दें। किताब वाला क्या करता है, क्वेश्चन जो बनाया उससे हमको अभी मतलब नहीं, हम दोनों को करेंगे बराबर। कैसे? जबरदस्ती, है ना? अब देखिए 10वां पद 17वां पद से 10वें पद से 7 अधिक है।
10वां पद से ही 7 ज्यादा था, हम इसमें 7 क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ये ज्यादा था, हम इसमें जोड़ दिए, ज्यादा बराबर अब हो गया ना। यस सर। 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो सार्वंतर ज्ञात करें, है ना। बड़ा आसान है, थोड़ा जबरदस्ती करने पड़े ना रे। यस सर। और ये प्लस कितना डी, नोडी। ये प्लस 16 डी, प्लस 9 डी प्लस 7। अब देखिए ए प्लस 16 डी माइनस ए माइनस 9 डी बराबर 7 होगा क्या, इस दोनों को इधर ले आए, लाए रे। यस सर। प्लस माइनस से तो कट जाएगा, 16 में 9 गया तो कितना, 7 डी बराबर 7, 7 डी बराबर 7। अब 7 7 क्या होगा, कट जाएगा, तो डी बराबर हो जाएगा 1, डी बराबर कितना होगा 1। और जब आपको डी पता हो गया, ठीक है, तो डी ही ना निकालना था। यस सर। सारवंतर क्या निकालना था, सारवंतर। सारवंतर, ठीक है। तो लिखेंगे था सारवंतर 1 है, सारवंतर कितना है 1। कोई डाउट किसी को, सर। समझ में आ रहा है। यस सर। सब सवाल के लास्ट में पूछते हैं, तुम लोग बोलता आ रहा है, ठीक है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अगर नहीं आ रहा तो झूठ मत बोलिएगा। कहता दो समांतर श्रेणी का सारवंतर समान है यदि उसके 100वें पद का अंतर 100 है, तो 1000वें पद का अंतर क्या होगा, 100 होगा, क्योंकि सारवंतर अगर होगा तो उसका पद का जो अंतर होगा वह हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ दिए थे ना। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ दिए, तो इसको बना ही देते हैं। अच्छा क्वेश्चन 11 है, 12 में लिख देंगे क्या, सारवंतर 100 होगा। सारवंतर क्या होगा, 100 होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये कौन बंगला हो गया नहीं रे, क्योंकि किसी भी एपी में सारवंतर हमेशा बराबर होता है। क्या होता है, अगर सारवंतर बराबर नहीं होगा तो वह एपी होगा ही नहीं। जब एपी होगा ही नहीं तो इस चैप्टर में रह के क्या करेगा, नहीं क्या रहेगा नहीं। चलिए आप पढ़ते हैं एपी 3 15 27 39, एपी 3 15 27 39 ऐसे बढ़ते जा रहा है। कहता कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा, मतलब लास्ट में 54वां पद से 132 आएगा। कौन सा पद 54वां पद से 132 आएगा, अधिक 132 अधिक है, तो अधिक है तो प्लस करेंगे ना। अधिक है क्या करेंगे, प्लस। हम इधर बता रहे, देख रहा उसको से कितना वो स्मार्ट है जो उसको देखने में तुम समय बिता रहा है। हंस रहा है सर, तुमसे बड़ा गधा होगा कोई, हम इधर बकबक कर रहे हैं तुम उसको देख रहा है, अब उसको लाज नहीं लग रहा, देखता है। देखिए देखिए यहाँ देखिए, देखो बाबू सीखो है, पढ़ने आया, परीक्षा है ना, समय बर्बाद मत कीजिए। सबका माँ बाप को बहुत उम्मीद रहता है बच्चा से, रहता है ना। यस सर। कि कुछ बढ़िया करेगा, फिर उसका अपना आर्थिक स्थिति को बढ़िया करेगा। यहाँ पढ़ने वाला सब बच्चा मध्यम वर्गीय परिवार से ही है। किसी का पिताजी बहुत अमीर है क्या, अगर रहता तो यहाँ नहीं पढ़ता, पढ़ता क्या, बात सही नहीं है। तो उस चीज से गरीबी को तोड़ करके ऊपर निकलना है ना, उसके लिए तुमको बोर्ड देखना होगा, दूसरा का मुंह ताकने से फायदा नहीं। देखता अभी भी इलाज नहीं लगा उसको। चलिए हम समय बर्बाद, अभी लगभग 1 घंटा तुम लोग पढ़ ही रहा था, थोड़ा सा ब्रेक का जरूरी था इसीलिए बोले, लेकिन वो देख सही में रहा था, झूठों नहीं बोलते। देखिए ए बराबर कितना 3, डी बराबर 15 माइनस 3, तो कितना हो गया 12। और ए एन हम इसको लिख सकते हैं क्या, इसको ए एन नहीं लिख सकते हैं। 54वां पद को ए प्लस कितना डी, 53 डी। बोलो डी 53 डी। कितना, 53 डी। ए प्लस 53 डी। प्लस 132। तुम लोग थोड़ा जोश में बोलते रहेगा ना, यस सर। चैप्टर खत्म करके रुकेंगे, नहीं तो पहले रुक जाएंगे। जब आपको ए पता है, डी पता है, ए एन पता है, तो पदों की संख्या नहीं निकाल लीजिएगा, निकाल लीजिएगा ना। क्या होता है, पदों की संख्या n निकालने, ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी बराबर 3। डी का वैल्यू
12 एन कितना है ए प्लस 53 डी प्लस 132 ए का वैल्यू 3 यहाँ एन गुना 12 कर दीजिए तो 12 एन बोलो उधर कहाँ ले गए तो उधर इसलिए नहीं ले गए क्योंकि अभी इसका मान नहीं लिखे हैं और यहाँ होगा -12 बराबर ए का वैल्यू कितना है 3 53 बी का वैल्यू कितना 12 प्लस 132 देखो बाबू पगलाएगा तो पागलपन छोड़ा देंगे समझा ए लड़का है रे खड़ा हो जाओ तुम अभिषेक और खड़ा रहो तुम अभी से जब तक गणित खत्म नहीं होता पागल कहीं का हंसाते खिलाते पढ़ा रहे हैं तो बॉस बनता है बात करेगा बीच में यहाँ कितना है 12 एन 3 और 12 कितना होगा कैसा पागल है 3 और में से 12 गया तो कितना होगा 15 कैसे होगा घटेगा ना 9 3 12 ओ -9 फिर यहाँ 3 53 गुना 12 करो आता गुना करने अगर पता तो ठीक है तो ऐसे 3 दूना 6 5 दूना 10 53 गुना 1 तो 53 6 3 6 636 600 कितना रे 36 इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा इसको 636 बोलेगा गांव घर का बच्चा 636 बोलता नहीं क्या होता है देखिए 12 एन बराबर कितना होगा 300 9 9 3 11 का एक जोड़ सही करना में तो गलती आ जाएगा आंसर 6 3 9 9 2 11 का एक बचा 1 3 और 6 9 9 1 10 का 0 बचा 1 यहाँ कितना था 1 और 6 7 और 1 8 801 होगा क्या ये माइनस इधर आकर के प्लस तो 12 एन बराबर क्या हो जाएगा 810 810 12 से कटेगा नहीं कटेगा कहीं गलती हो गया कटेगा 810 12 कहीं गलती हुआ है 12 7 84 12 6 के 72 बच गया कितना 9 2 11 12 5 60 नहीं घटा कहीं गलती हुआ है देखो इसमें क्या कहता है 3 15 27 39 है 3 15 27 और 39 3 15 27 39 का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा तो 54वें पद से 132 अधिक होगा है ना तो a प्लस 53 डी प्लस 132 कहीं गलती हुआ है a का वैल्यू हो गया 3 यहाँ d का वैल्यू कितना है 12 है 12 a का वैल्यू 3 53 गुना 12 करके 636 ही होता है क्या एक जगह करके देख लीजिए ऐसे करो ना 53 गुना 12 3 दूना 6 5 दूना 10 फिर यहाँ हो जाएगा 53 तो हो गया 6 3 6 636 और फिर 132 636 132 और 3 को जोड़ेंगे 132 3 135 135 होगा ना ये दोनों जोड़ करके नहीं और इसमें 636 को जोड़िए तो 6 5 11 बचा कितना 1 3 3 6 1 7 और 6 1 7 771 तब बोल रहे थे कि जोड़ घटा सही होना चाहिए तभी होगा 771 में 8 जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा 778 नहीं 780 हाँ 12 6 के 72 बच गया कितना 6 और 12 पंचे 60 तो 65 बार में कट जाएगा ये कितना बार में कटा 65 बार में तो लिखेंगे n बराबर 65 लिख देंगे आता 65वां पद उसके 54वें पद से 132 अधिक आंसर है बैठ जाओ तुम बदमाशी नहीं करना समझ में आया किसी को है अगर तकलीफ तो बोलिए दूर करेंगे समझ में आ रहा है ना जल्दी जल्दी में ना खत्म करके नेक्स्ट चक्कर में हाँ हाँ बोलते नहीं जाना नहीं आया समझ में बोलिए नहीं आया समझ में फिर बताएंगे फिर बोलना फिर बताएंगे मेरा काम है यही है ना यस सर चलिए अगला सवाल पढ़िए अगर समझ में आ गया तो नहीं आया तो सिर्फ पूछिए बताएंगे कोई को विद्यार्थी खड़ा हो जाओ
और इस सवाल को पढ़ो थोड़ा जोर जोर से। तुम पढ़ो क्वेश्चन नंबर 13। 11 नहीं बना बनाया 11 नहीं है। बना 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाजित करें? फिर से पढ़ो जोर से। 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाजित करें? 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित है? विभाज्य है विभाजित है, वही बात है। इसके लिए तुमको जोड़ घटा गुना और भाग आने का जरूरी है ना, और कुछ नहीं आता ना सबको। गलती होगा अगर हमसे तो पूछेंगे तुमसे कैसे हुआ गलती, इसीलिए ध्यान देना। 3 अंक वाला संख्या कहाँ से शुरू होता है? क्या एक अंक का संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक एक अंक आया ना। जैसे 10 बोलेंगे 1 0 तो 2 अंक आ जाएगा। ऐसे 99 तक 2 अंक रहेगा ना। जैसे ही 100 आया उसमें 3 अंक आएगा। 100 से 999 तक का जो संख्या होगा ना, 100 से 999 तक का जो संख्या होगा वह 3 अंक का होगा। कितना अंक का? आपको 100 से 999 तक में देखना कौन कौन संख्या 7 से पूरा पूरा विभाजित होगा। क्या 100 होगा 7 से विभाजित? हाँ क्या बोला? हाँ ज्यादा मजाक का पीटेंगे, ठीक है? नहीं समझ में आए चुपचाप गूंगा की तरह बैठा रहा हूँ। 100 होगा नहीं होगा? 101 होगा 7 से विभाजित? देख लो भाग दे करके नहीं आता। 102 103 104 105 होगा। 105 से पहले कोई 7 से विभाज्य होगा क्या? बोलिए। नहीं होगा। अब आते हैं 999 पे। 999 7 से विभाजित होगा? 999 998 996 देखो कौन होगा विभाजित। भाग दे के देखिए। 998 होगा, 999 997। अरे इससे पहले बनाया है ना तुम लोग? हमको तो आता है, हम तुरंत छाप देंगे। तुम्हारा भी दिमाग होना चाहिए ना। अब भाग करके देखेगा। 99 98 97 96 कौन होगा? 99 नहीं होगा। जो होगा हम उसको पूछ रहे हैं ना। 999 नहीं होगा, 998 होगा क्या? ये गधा सब भाग दे के देखो ना, नहीं आता तो भरोसे में बैठा के हम बता देंगे, तुम लिख लेगा। कितना होगा? 998 नहीं होगा। 998 में 7 से भाग लगता है? नहीं 18 बच जाएगा मतलब। तुम उसका चेक कर दो। आता है ना, चेक कर दो। क्वेश्चन नंबर कितना था? क्वेश्चन नंबर 13। 3 अंकों वाली संख्या जो 154 हो जाएगा सर। 7 से, वो तो पूरा उसका संतोष पाल का भाई है। 154 वहाँ क्यों जाएंगे? 199 98 97 96 देखो 199 तक जाएगा। वहाँ 120 में जाके देख लेता आपको। छोड़ो मत देखो, अगर नहीं हो रहा तो चुपचाप देखो गंगा की तरह। 3 अंकों वाली संख्या जो 7 से विभाज्य है का एपी। आप बताओ 101 होगा नहीं होगा? 102 103 104 105 होगा। कैसे होगा? 105 को आप 7 से भाग दे दीजिए तो 7 एकम 7 बच गया यहाँ 3 और 7 बचे 35 कटेगा क्या? तो 15 बार में कट जाता है ना। फिर उसके बाद 106 107 108 9 10 11 नहीं होगा। 112 होगा, 119 होगा, 100 ऐसे करके बढ़ते बढ़ते क्या 999 होगा?
नहीं होगा। नहीं होगा। 998, नहीं होगा। 997, नहीं होगा। 996, नहीं होगा। 96 भी नहीं होगा। कौन होगा तो? 94 94, 994। देखिए जब समझ में नहीं आए ना तो भाग दीजिए ना। एक बार में 7 बच गया, 2 9, 7 चौके 28, 1 और 4, 7 दूना हो जाएगा 14। सर 28। 142 बार में घटा ना पूरा पूरा। ये उधर से बोला था 154। पहले पीछे देखते जाएंगे कि 900 कितना होगा, 94 होगा। मतलब हम लोग हाँ 994। अब देखिए हम लोगों को देखना क्या है कि शुरू में कौन संख्या विभाजित होगा, अंतिम में बीच वाला कितना संख्या हम लोग अपने से निकाल लेंगे। उतना जो सीखे हैं क्या करने के लिए नहीं। देखिए ध्यान से, a बराबर 105, d बराबर a2 माइनस 112 माइनस 105 क्या हो जाएगा 7, और अंतिम पद को क्या बोलते हैं an। अब हम लोगों को निकालना है कितना संख्या है जो 7 से विभाज्य, अर्थात पदों की संख्या। क्या निकालना है? पदों की संख्या। तो a प्लस n माइनस 1 गुना d बराबर, गुना भाग पे ध्यान दीजिएगा, जोड़ घटा पे 105। n का वैल्यू कितना निकालना है, और d कितना है 7। an कितना हो गया 994, 994। अब क्या हो जाएगा कि n माइनस 1 फिर 7, 994। ये क्या है प्लस है, इधर आकर के माइनस 105। तो n माइनस 1, अब यहाँ 7 है, 7 किस चीज में गुना में है। 4 में 5 गया कितना बचेगा 9, 14 में 5 गया तो 9, यहाँ 8, 8 में 0 गया तो 8, यहाँ 8, 8 में गया तो 7, 789। सही घटाए क्या? सही घटाए हैं। अरे यहाँ घटाए तो देख नहीं रहा है, पूछ नहीं सही घटाए, हंसता है। ऐसे में गुस्सा आ जाता है तो पीटने लगते हैं। पूरा सही 100%। कहाँ 8 होगा? 7 की जगह पे 8 होगा। यहाँ पे 8 से लेंगे 8 होगा। बोलो 9 होगा तो 9 भी दे देते हैं, जितना होगा उतना देंगे। गलत नहीं होना चाहिए। घटाइए ना, 14 में 5 गया 9, यहाँ बचा 8, 8 में 0 गया तो 8, 9 में 1 गया तो 8। अब 8, 8, 9 ये गुना है, इधर आकर के भाग दीजिए। अब अगर आता है तो, नहीं आता तो देखिए हम भाग दे रहे हैं 7 से। एक बार में 7, 1, 8, 7 दूना 14, बच गया 4, ऊपर सूत्रा 9, 7 से 49, 127, 127। तो m बराबर 127 आ गया, माइनस 1 इधर आकर के प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 128। लिखेंगे आता है 3 अंकों वाली 128 संख्याएं 7 से विभाज्य होगी। ठीक है रे? कोई दिक्कत किसी को? अगर है तो बोलिए। थका भी है कोई? देखते देखते कोई थकाने न है? अभी और आगे बनाएंगे। चलिए काजल खड़ा हो जाओ तुम पर। क्वेश्चन नंबर 14। टोटल कितना क्वेश्चन इस चैप्टर में? 20। 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं? 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है? कितने गुणज है? गुणज क्या होता है? जैसे कोई संख्या है ना, उसको 1 से गुना किए, 2 से गुना किए, 3 से गुना किए, और गुना करने पर कितना होता है उसी को हम लोग बोलते हैं गुणज। क्या बोलते हैं रे? गुणज। बोलो गुणज। यहाँ आपको कहता है 10 और 250 के बीच 4 का गुणज। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 14, 10 तथा 250 के बीच 4 के गुणज का एपी। 4 के गुणज का एपी। क्या 10 4 से भाग लगेगा? बोलो ना, जोर से बोलो। 11
12, यस यस सर। सर। 13, 14, 15, 16 लगेगा, 17, 18, 19, 20 लगेगा, फिर 24 लगेगा। ये यहाँ देखिए इनको, महारानी को बोलता 22 लगेगा। ऐसे बढ़ते बढ़ते आ जाएंगे 250। क्या 250 भाग लगेगा 2 से? 4 से नहीं लगेगा। 248 लगी हो सकता है जी ना। सर। अब 248 लगेगा ना। क्या सेम टू सेम यही हिसाब हो गया ना। जी सर। इसमें हम n निकाले, यही मेथड पे आप इसमें n निकाल दीजिएगा। क्या सब निकाल लेगा? सर। बोलो ना सब रे। यस सर। हम छोड़ दें? यस सर। चलिए ठीक है। अगला सवाल, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी 63, 65, 67, 3, 10, 17 का nवां पद बराबर होगा? ऐसा ऐसा सवाल पूछता है ना, ठीक है, कि कमजोर बच्चा नहीं बना पाएगा। चलिए ठीक है। और तुम लोग कमजोर नहीं है, पहले जोर घटा नहीं आता तुम लोग को, समझा रहे? जी सर। तुम लोग कमजोर थोड़ा है, इतना जोर से हल्ला कर लेता है, इसको कमजोर थोड़ा कहते हैं। दो दो एपी है, पहले देखिए तुम लोग उलझा पड़ा था। यहाँ दो दो एपी है, क्या होगा बताओ तो? देखो ना ये क्या हो रहा है इसका। यहाँ a बराबर 63, d बराबर 65 माइनस 63, तो क्या होगा? 2। यहाँ पे a बराबर और d बराबर 10 माइनस 3, तो क्या होगा रे? 7। कोई दिक्कत किसी को? बोलो, है किसी को कोई दिक्कत? अच्छा ये साहब तो उतार लेगा ना, अब इधर हट गए तो, मतलब पहले से पता नहीं चलता, ध्यान नहीं दिए थे। कहता है कौन में दोनों, कौन ऐसा पद होगा जो दोनों बराबर हो जाएगा? देखिए कैसे बराबर होगा, ये घटते जा रहा है, ये बढ़ते जा रहा है, कभी न कभी अगर दोनों बराबर होगा, है ना, नाप लेते हैं कब बराबर होगा। दोनों का n बराबर हो जाएगा अंतिम पद, इसका n निकाल दीजिए, a प्लस n माइनस 1 गुना d और a प्लस n माइनस 1 गुना। आप तुम कंफ्यूजन में रहेगा किसमें कौन a लगाया किसमें कौन a लगाया, है ना। इसको आप a मान 1 मान लीजिए, इसको d1 मान लीजिए, इसको a2 मान लीजिए, इसको d2 मान लीजिए। यहाँ 1 1 2 2 हो गया। कोई दिक्कत आप बताइए। a कितना है? 63। n कितना है? n तो निकालना है। d कितना? 2। a2 n and d 7। तो 63 प्लस 2n माइनस 2, 3 प्लस 7n माइनस 7। अब देखो 2n 63 में 2 गया कितना? 61। बोलने में पैसा लगता है क्या? तो बोलने में कमी नहीं करो। 3 में 7 गया कितना रे? 4। तो 2n माइनस 7n होगा क्या? इधर आया तो माइनस 7n। जी सर। बात मत कीजिए। प्लस इधर आया तो, क्योंकि हमको जब गुस्सा आता है तो आंसर नहीं होने लगता। वो तो बात क्या था वैसा यहाँ गलती कर दिया, दिमाग उधर चल जाता है ना। तो 13 बचे, लेकिन आता 13वां पद दोनों एपी का क्या होगा? बराबर। 13वां पद दोनों एपी का बराबर। आंसर में होगा, ये देख सकता है। बता हम रे, थकावट उसको हो रहा है, हाँ? तुम्हारा गला दर्द करता है, एक तरफ देख। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, हाँ क्या कोई डाउट? क्या समझ में आया सबको? हाँ, क्या बात करने का मौका नहीं मिल रहा, बड़ा टेंशन हो रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है 18 ना, अच्छा जल्दबाजी के चक्कर में छोड़ के भाग रहे हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 16, एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है। और देखिए सबसे पहले क्या दिया है? तीसरा पद 16, तीसरा पद क्या? 16। तो ये प्लस कितना डी? 2d बराबर 16। समीकरण 1। बोलो रे 1। सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। सातवां पद, या आप इसको A7 लिख दीजिएगा, ठीक है? वही लिखो, ज्यादा बढ़िया होगा।
ये सातवां पद पांचवें पद से, सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, कहता 12 ही ज्यादा, लेकिन हम इसको 12 कर देंगे, दोनों को बराबर बुला देंगे, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं रहेगा। ठीक है, यस सर। बोलो दी, यस सर। बोलने में कमी नहीं करना, तुरंत बन जाएगा हिसाब। यस सर। अब देखिए ए प्लस कितना डी 6d और ए प्लस कितना डी 4d 4d बराबर 12 है प्लस प्लस 12। आप दोनों साइड बराबर बराबर रहेगा तो क्या होगा, कट जाएगा। नहीं तो एक तरफ ले आइए ना, बात वही हो जाएगा, काहे ले आएंगे ना। यस सर। तो ये कट जाएगा, 6d में 4d की गया, 2d बराबर क्या होगा 12। तो d का वैल्यू कितना हो जाएगा 6, d का वैल्यू 6 बोल रहा था दर्शक, कोई होता अच्छा सही है। ठीक है, 6 बोल सकते हैं ना। तो आप देखिए d का वैल्यू पता हो गया, तो d का मान 1 में रख दीजिए, d का मान 1 में रखने पर समीकरण 1 लिखते हैं ना, समीकरण 1 का बेइज्जती कर रहे हैं, समीकरण लिखे ही नहीं। तो a प्लस 2d बराबर 16, तो a प्लस 2d का वैल्यू कितना 6 बराबर 16, तो a प्लस 12 बराबर 16, तो a बराबर क्या होगा 16 माइनस 12, a बराबर 4। अब ये आपको पता है, d आपको पता, दूसरा पद निकाल लीजिएगा, निकाल लेना, तीसरा पद, चौथा पद, चलिए सब पद निकालने के बाद आप ये भी लिखिएगा। ठीक है, पहला पद हो गया 4, दूसरा पद क्या होगा 6 ज्यादा होगा तो कितना होगा 10, फिर तीसरा पद 16, चौथा पद 20। क्या ये भी निकल गया? कोई दिक्कत किसी को? नो सर। हाँ, 16 में 4 जोड़ेंगे तो 20 होगा ना। 6 जोड़ेंगे डी कितना आया 6 आया है, तो 4 6 10 6 16 अच्छा 22 होगा। क्या होगा 22। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है? नो सर। तुम लोग भी देखो थोड़ा सा, कम से कम सुन तो रहा है ना, यही बहुत है। चलिए अगला सवाल। AB बनाएंगे 8 13 253 में अंतिम पद से 20वां पद जानिए। कोई एक खड़ा होकर पढ़ो, तब हमको नहीं पढ़ना पड़ेगा। AP 3 जोर 8 से 13 जोर से। AP 3 8 13 253 में अंतिम पद में 20वां पद ज्ञात कीजिए। अंतिम पद से होगा, है ना? जी सर। देखिए शुरू से जो लिखा है ना, Yes. उसको कहता है उल्टा देने के लिए, और तब से 20वां पद। देखो जैसे ए है ना, यस सर। वो नहीं रहेगा, अंतिम पद ये हो जाएगा, उधर से अगर बढ़ रहा तो उधर से क्या होगा घट जाएगा। डी अगर प्लस में तो डी क्या हो जाएगा माइनस में, और कुछ नहीं। देखो न बनेगा, बहुत हल्का हल्का हिसाब है, तो भारी भारी, लेकिन हम इसको इतना हल्का कर दिए ना। यस सर। समझ में आया ना सबको? Yes, sir. इस सब हिसाब अगर परीक्षा में आएगा छोड़ेगा, इसका ऑपरेशन सर्जरी सब कर देगा तुम लोग। नहीं कर देगा, करेगा ना रे? चलिए खुशी हो रहा जान के, अब करो वहाँ, नहीं करो तुम्हारा मैटर है बाबू। फिर हंस रहा, नहीं करना है क्या? सर्जरी करने वाला औजार तुम्हारा कलम ही रहेगा, है कि नहीं? यस सर। एक की बराबर 3 8 13 ऐसे ऐसे करके हो गया कितना 253। ये ऐसे ऐसे नहीं है, डैश है, क्या है डैश। कहता है अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करें, अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करें। देखिए डी क्या है 8 माइनस 3 तो कितना 5। क्या हो रहा बढ़ रहा है, अंतिम पद से d बराबर -5 होगा, क्योंकि उल्टा जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उल्टा। तो एपी जो दूसरा लिखेंगे हम, क्या हो जाएगा बताइए? पहला जो अंतिम पद है वह 253 सबसे फर्स्ट में आ जाएगा। किस में आएगा? अब इसमें 5 को घटाइए, 53 में 5 या कितना 48। यस सर। 248, फिर 5 घटाइए 43। बढ़ते बढ़ते नहीं, घटते 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 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 3। देखिए ये ऐसे था ना, हम इसको ऐसे कर दिए, समझा क्या? ऐसे वैसे क्या कर रहे हैं? कहाँ दिमाग लगा रही थे? वो निर्देशांक ज्यामिति में खोज रहा है साहब। भगवान ऐसा ऐसा बच्चा का भला करे, है ना? अभी जो बता रहे नहीं आ रहा समझ में, तो पूछो ना, हम तो बोलते हैं कि पूछो।
जब कोई सवाल पूछता दोहरा के बताते तो हैं। अब बैठा रहेगा पूछेगा ही नहीं, बाद में बोलेगा वो समझ में नहीं आता, हम क्या करेंगे। तुम लोग बोला 5 अध्याय हमको दोबारा पढ़ा दीजिए, हम पढ़ा रहे हैं ना। यस सर। आप इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं। वो तो पहले वाला युग है नहीं सतयुग की, हाँ तथास्तु कह देंगे तब सीख लिया, या कॉपी पेस्ट वाला सिस्टम रहता है, कॉपी पेस्ट कर देते हैं हम अपने में से करके, है ना। वो तो नहीं कर सकते हैं। इसका एकमात्र उपाय है, तुमको जो बोलते हैं वो याद करो और पूछो हमसे, ठीक है। कितना देर से नहीं देख रही थी। हाँ देखो देखो इधर देखो, अंतिम पद से क्या करना है। अंतिम पद से घटाना है। अंतिम पद से हमको निकालना है कौन सा पद। तो यहाँ a बराबर कितना हो गया 253, और d तो -5 तो है ये है ना। आप कैसे है तो ऐसे है, तो यहाँ -5 हो गया। हम लोग को क्या निकालना है 20वां पद। 20वां पद का सूत्र क्या होता है, a प्लस a का वैल्यू, a का वैल्यू 253। यहाँ पहला पद को a बोलते हैं, पहला पद को 19। d का वैल्यू कितना -5, तो 253 प्लस माइनस 95। 13 में 5 गया, कितना बचा 8, यहाँ बचा 4, 4 में 9 गया, मतलब 14 में 9 गया तो कितना 5, 9 5 14 होता है, 158 आंसर होगा। और भी सही होगा बिल्कुल। आंसर देखिए है क्या, आंसर देखो रे, है ना। यस सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पढ़िए। 20 को है ना, आज इसको खत्म नहीं कर देंगे हम लोग, है ना। यस सर। नहीं रहेगा बांस नहीं बजेगी बांसुरी। किसी एक के चौथे और 8वें पद का योग 24 है तथा छठे और 10वें पद का योग 44 है। इसे पी के पतन 3 ए देखो ए हिसाब को पहले पढ़ो, ठीक है। जो हिसाब नहीं आता समझ में उसको 2 बार 3 बार पढ़िए, पर क्वेश्चन को जब आप समझ जाइएगा ना, जब बनाएंगे तो आसानी समझ में आएगा आपको। और क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएगा तो उत्तर कहाँ समझ में आएगा। शोर बोल नहीं, पढ़ो जो हिसाब है ना उसको पढ़ो, 2 4 बार 5 बार पढ़ो ऐसे करके। हाँ पढ़िए तो क्वेश्चन नंबर 18 ना। यस सर। उसके बाद 2 3 और बच गया ना। चलिए अभी कौन नंबर 18 नंबर सवाल ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 कहता क्या है। एक बच्चा बोला था ऐसे में क्या थोड़ा बदमाश टाइप का, तो बोला बनाने कहता है। हम मेरा मतलब था क्वेश्चन में क्या कहता है। एपी के चौथे और 8वें पदों का योग क्या है 24। देखिए चौथा पद को हम लोग क्या लिखते हैं A4, और 8वें पदों का योग A8 कितना है 24। बोलो रे 24। तो तीसरा चौथा पद का सूत्र क्या होगा A प्लस 3D, A प्लस 3D और A प्लस कितना D 7D बराबर 24। ये 2A। बोलो बोला करो जब पूछते हैं तो, ठीक है। तुम ही कमजोर पड़ जाएगा तो हम भी छोड़ देंगे। 3 7 10 जी बराबर 24। आप देखिए कॉमन लेने का मन है तो ले लीजिए ना। 2 पंचे 10 बराबर 24। तो A प्लस 5D बराबर 12। समीकरण कोई दिक्कत। चलिए कुछ पूछे तो बताओ ऐसे कि पड़ोसी को पता चले कि हाँ बच्चा पढ़ रहा है ना। पुनः फिर से छठा और 10वें पदों का योग 44 है। छठा और 10वें पदों का योग क्या है 44। कितना है रे 44। तो A प्लस कितना D 5D और A प्लस 9D। इसका सूत्र होता है बराबर 44। A 5 और 9 बराबर 44।
दो अगर कॉमन लेंगे तो a प्लस 7d बराबर 44 होगा ना। यस सर। a प्लस 7d बराबर 22। समीकरण 2। जब दो को समीकरण निकल जाए फिर आगे क्या करना है, बनिए जाएगा, है ना। यस सर। समीकरण 1 तथा 2 में, समीकरण एक था दो में। हाँ इसमें थोड़ा सा डालिए डीजल पेट्रोल जो भी लगेगा। देखो यहाँ a का वैल्यू कितना, a प्लस 5t बराबर 12 और दूसरा a प्लस 7t बराबर 22। 22। चिन्ह को बदल दीजिए, ये कट जाएगा, यहाँ बचेगा माइनस 2d बराबर माइनस 10। बचेगा क्या, Yes, sir। माइनस माइनस कटेगा, d का वैल्यू 5 होगा क्या। Yes, sir। जब d का मान 5 आया तो 1 या 2 में रखेंगे। Yes, sir। चलिए d का मान 1 में रखने पर कितना बेइज्जती करेगा, समीकरण लिख दिया करो। तो a प्लस 5d बराबर 12, a का वैल्यू 5 रे बराबर 12, डी का वैल्यू हाँ तो d का वैल्यू ना। तो 25 बराबर 12, 25 बराबर 12। तो a बराबर 12 माइनस 25, तो a बराबर माइनस 13। a का वैल्यू आ गया आपका माइनस 13 और d का वैल्यू आ गया 5। जब ये d पता हो गया क्या निकालना है, हाँ प्रथम 3 पद है ना। तो प्रथम 3 पद तो AP पहला a तो हो गया कितना, a बराबर 5, दूसरा पद क्या होगा a2 बराबर a प्लस ये बराबर -13 होगा सर। अच्छा a बराबर माइनस 13 है ना। यहाँ पे ध्यान नहीं दिए थे, ये क्या हो रहा है, लिखा मेरा बढ़िया से ठंड लग गया क्या। -13 तो यहाँ भी -13, डी कितना आया 5। बोलो रे 5। तो कितना हो जाएगा 7 5 12 7 6 घटाओ ना, घटाएंगे 8 से 8 5 13 हाँ -8। इतना हल्का हल्का चीज पूछने लगते हैं, हम भी कमाल लोग हैं ना, कभी कभी नहीं लगता है कहाँ आ गए नहीं। ए का वैल्यू 2, डी का वैल्यू 5 -13 प्लस में देखो हम ही लिख देंगे ना सब चीज, हम ही एक तो सब चीज तुम देख के हाँ नहीं यही करता, अगर यो हम लिख देंगे तो फिर तुम क्या बताएगा, अब तुम बताएगा ना तुम्हारा दिमाग यहाँ नहीं रहेगा, कहीं कहीं खोया रहेगा, बैठा यहीं रहेगा, तो तुम्हारा दिमाग यहाँ रहे, इसीलिए हम तुमसे पूछ देते हैं कि 2 पंजे कितना होगा। वो तो हम लिख ही सकते हैं ना, कभी कभी जोड़ घटा भी बोल देते हैं बनाओ, यही कारण से कि तुम्हारा भी हाथ पर चले और तुमको लगे कि हम सजीव हैं। जीव को जैसे बैठा रहता चुपचाप हाथ जोड़ के, ऐसा बुखार लगा क्या हुआ। अभी देखो यहाँ -3 क्या आ जाएगा -3 और पद कहता था ना, तो पहले हो गया -13, दूसरा क्या हो गया -8, तीसरा हो गया -3 हो गया ना। यस सर। कोई दिक्कत नो सर। समझ में आया। यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। अब क्वेश्चन नंबर 19 नंबर भी पढ़िए दीजिए जल्दी से। हंसो मत। वृद्धि प्राप्त की इस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो गया। गीत गा रहे हैं, गीत नहीं गा रहे हैं। 7,000 हो गया। कौन उधर बैठे बैठे प्रणाम सर करता है? हाँ? कितना 1-1.5 घंटा पढ़े होंगे हम लोग अभी। 1 घंटा 13 मिनट 14 मिनट 1 घंटा 14 मिनट। चलिए अभी हम लोग के पास 2 और सवाल है, इसको खत्म करके तब दम धरेंगे ना। सुब्बा राव 1995 में 5,000 रुपया मासिक वेतन से काम शुरू किया, तो लिखेंगे क्या
क्वेश्चन नंबर 19 सुब्बा राव का मासिक वेतन, देखिए पहला वेतन है इसीलिए ए बराबर कितना हम शुरू किया 5,000। अब देखिए वेतन प्रत्येक वर्ष 200 रुपया की वृद्धि, प्रत्येक वर्ष वृद्धि कितना रे 200 रुपया का, ठीक है। Yes, sir। और कहता है कब बढ़ते बढ़ते कितना हो जाएगा 60,000 हो जाएगा, कब बढ़ते बढ़ते हाँ बड़ा हो जाए। अगर हम इसको एपी में लिख दे तो पहले कितना था 5,000 से शुरू किया, फिर कितना हो गया 5200, फिर रे ऐसे बढ़ते बढ़ते 7,000 कब हो जाएगा, देखिए ए बराबर आपका कितना हो गया 5,000, डी बराबर 200 पहले से है ना, और अंतिम पद को क्या बोलते हैं तो जब आपको ए एन डी और ए पता रहे तो एन नहीं निकाल सकते हैं, जो एन निकलेगा उतना ही दिन बाद है ना, या उतना ही वर्ष बाद क्या हो जाएगा उसका वेतन बढ़ के 7,000 हो जाएगा। बोलिए किसी को कोई तकलीफ? चलिए क्वेश्चन नंबर 20 बनाए। देखिए रामकली एक अनारकली था नहीं था, सुना है अनारकली को? सलीम का नाम जानता है? सलीम का हाँ अरे अनारकली ने गाना सुना अनारकली डिस्को चली, उसमें नहीं जाता सलीम का गली, जाता है सुनिएगा जाता है। देखिए पढ़ते हैं अभी हाँ। देखिए किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपया की बचत किया और अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 रुपया क्या करा बढ़ाते गया, कब उसका बचत बढ़ के 20.75 रुपया होगा। लिखेंगे क्या प्रथम सप्ताह का बचत, तो प्रथम सप्ताह का बचत है इसीलिए ए बराबर 50 रुपया, कितना रुपया 5 रुपया से 50। तुमको बेहोशी वाला स्थिति है क्या? कभी कुछ बोलता है। और देखिए सुनिए प्रत्येक सप्ताह का बचत, अब शोरगुल करने लगा तुम लोग, अब छोड़ देंगे नहीं बताएंगे तब। प्रत्येक सप्ताह का बचत कितना हो गया 1.5। अच्छा 1 मिनट यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है ना किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह का बचत 50 रुपया। अच्छा जिसका हम 50 पे बनाए ठीक है, इसका गणित में गलती है लगता है, दूसरा गणित। अच्छा हाँ हो सकता है क्योंकि 20.75 रुपया हो जाता लास्ट में बढ़ के, हम पहले बनाए हैं ना वही था, ठीक है 5 वाला सही है। और देखो तुम होश में रहो ठीक है, किसी में 20 दिया है और किसी में 50 दिया है, किसी में 5 दिया है, तो जो सही है ना प्रथम सप्ताह का बचत 5 रुपया लिखिए, हम इसी पे अभी बना देते हैं। और उस पे अगर इस पे बना देंगे तो उस पे तुम लोग बना लेना, दोनों का एक ही नियम होगा, आंसर अलग अलग आएगा। और देखिए प्रत्येक सप्ताह का बचत 1.75 रुपया, मतलब क्या 1.25 रुपया है ना। अब देखिए उसकी साप्ताहिक बचत 20.75 हो जाएगा है ना। अंतिम सप्ताह का बचत, तो अंतिम पद हो गया कितना रे 20.75। आपको ये पता हो गया, डी पता हो गया, एन पता हो गया, तो क्या एन निकाल लीजिएगा? कैसे? ऐसे a प्लस n माइनस 1 गुना डी बराबर एन। ए का वैल्यू रे एन का वैल्यू नहीं पता है, डी कितना आया 1.75, एन क्या हो गया 20.75 है ना। दशमलव के बाद एक एक करके पढ़ा जाता, 20.75 होता, तो क्या आप इसमें n निकल जाएगा ना? सबसे बनेगा? किसी को कोई दिक्कत? तो कल हमको 5.2 में अगर किसी को कोई दिक्कत होगा ऐसा क्या दिखा देगा सवाल में? सवाल में एक विद्यार्थी, ठीक है कल दिखाइए। आगे हम लोग अब आगे कल देखते हैं क्या।